हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या निकल के आता है, आपको हरिहर क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। लेट्स सी क्या निकल के आता है। शुरू करते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या एनर्जीज हैं, गाइड मी। क्या एनर्जीज है मेरे व्यू। आप अपने पार्टनर का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज मिला है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जो जिसका है वो उसके करीब जा रहा है, और जो कहते हैं ना जो बीच में आया है वो अपने आप दूर जा रहा है। एनर्जी वाइज ऐसा मैसेज मिला है मुझे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज निकला है। आपको पता है यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हुई है जैसे जैसे आप मतलब दो लोग जो एक दूसरे के साथ होने चाहिए वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और अगर मतलब कोई भी कार्मिक एनर्जी बीच में थी तो वो ऑटोमेटिक दूर जा रही है। ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है। ठीक है, यही मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। जैसे दो लोग आपस में जा रहे हैं, यहाँ पर एक मैसेज, एक सॉन्ग चैनल हुआ है, दो दिल मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का मैसेज है यहाँ पे। यस, वो मिल जाएंगे और ये भी गारंटी है। ठीक है, वो जिस तरीके से एक दूसरे के पास आए हैं, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि एक जो है वो दूसरे के पास गया है, दूसरा अपनी जगह पर है। ओके, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी इंसान इनर वर्क कर रहा है, ठीक है, उस इंसान के पास वो दूसरा वाला इंसान ऑटोमेटिक आ रहा है, और जहां पर भी था वहां से हट के आ रहा है, उससे दूर जाकर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके का मैसेज ये निकल के, और ये लिटरली दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद मुझे टर्टल दिखाई दिया है। आपके जो पर्सन है इस वक्त कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि धीरे धीरे, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है, पर यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा धीरा है प्रोसेस। ठीक है, देखो, हम किसी की लाइफ के अंदर जब ऐसे ही एंटर नहीं करते, पहले हम एनर्जी लेवल पर उस इंसान की लाइफ के अंदर एंटर करते हैं, तो एनर्जी लेवल पर पहले चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं, फिर हम कहते हैं वो मैट्रिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जो पहले आप एनर्जी लेवल पर आपके लाइफ में एंटर करते, जैसे कहते हैं ना 5D यूनियन। तो 5D यूनियन का बेसिकली क्या मीनिंग होता है कि वो पहले एनर्जी लेवल पर आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो मैट्रिक्स में चीज़ आती है। तो जैसे यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भी है वो ऑटोमेटिक हट रहा है। आपको इस तरीके के ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि आप दोनों के बीच में, आप और आपके पर्सन के बीच में जो भी है वो इंसान यहाँ जा रहा है। देखो, यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आया। जब मैं ऐसे मैसेज देती हूँ ना, जैसे आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या कोई भी कनेक्शन, तो कहते हैं कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो परमात्मा ने रची है, तो ये डिवाइन डिसाइड करेंगे कि कौन किसकी लाइफ में कितना समय तक टिकेगा। और ये कैसे डिसाइड होता है? ये ऐसे डिसाइड होता है कि आपका कार्मिक अकाउंट किस तरीके का है, मतलब आपको किसकी लाइफ में कितने समय तक रहना है, आपको किसका कितना करना है। लोगों को लगता है कि मुझे करना है, जबकि ये सच नहीं है। आपको नहीं करना है। आप समय में उतने ही समय तक करते हो सामने वाले का जितना आपको करना है, और राइट टाइम पर ही आप अपना लेसन लर्न कर पाते हो। जैसे ही आप लेसन लर्न करोगे, चीज़ें खत्म होती हैं, चैप्टर क्लोज होता है, साइकिल ब्रेक हो जाती है, और आप वहां से वापस निकल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे निकल, मतलब कई बार होता है ना, कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, हमें बस अपना काम करना होता है। ठीक है, जो भी गाइडेंस आ रही है उसे इग्नोर ना करके सिर्फ उस पर काम करना होता है, तो हम जल्दी चीज़ों को क्रॉस कर लेते हैं। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि जो भी, मतलब कहते हैं कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के सेपरेशन में कोई, मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, कोई आया, ठीक है, लर्निंग देने के लिए आया। तो यहाँ पर जैसे वो लर्निंग उसकी कंप्लीट हो गई है, आपके पर्सन ने भी लेसन लर्न कर लिया, और बहुत दूर वो इंसान जा चुका है, या फिर कहें कि एनर्जी लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेपरेशन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस आ गया काफी ज्यादा। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जो जो चीजें
किसी इंसान को पूरा करने के लिए चाहिए, वो चीज़ें उस इंसान के पास जा रही हैं जो इनर वर्क कर रहा है। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आप में से जो लोग भी इनर वर्क कर रहे हैं उनके पास वो चीज़ें ऑटोमेटिक आ रही हैं जो उनके हक की हैं या जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए। या फिर देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इनर वर्क का पाथ भी इस दुनिया के अंदर सबके पास नहीं है। जैसे मेरे पास एक सवाल आया था कि शिवी दीदी ये क्या है इनर वर्क, और ये हमने तो कभी नहीं सुना। तो आप ये समझो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आपके पेरेंट्स को कभी पता चला कि इनर वर्क कुछ होता है? आपके पूरे खानदान में किस किस को मालूम है कि इनर वर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है, या फिर इनर वर्क करके भी कुछ पाया जा सकता है? हाँ, लोग ये सब जरूर सुनते हैं कि इस पंडित से पूजा करा लो, उन पंडित से पूजा करा लो तो ये ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वो ग्रह दोष ठीक हो जाएगा। पर आपने ऐसे ये सुना है कि आप तपस्या करो, तपस्या के बाद आपको चीजें मिलेंगी, इनर वर्क करो? ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। आप लोग सुन रहे हो अभी, ठीक है? आप लोग इसीलिए सुन पा रहे हो बिकॉज आप लोगों के लिए वो चीज डिस्टाइंड है। मतलब कि आपको इनर वर्क डेस्टाइंड है। डेस्टाइंड इनर वर्क के बाद आपकी लाइफ में चीज़ें आपको मिलनी है, या आफ्टर इनर वर्क या आफ्टर हीलिंग, ठीक है? मतलब आपको वो चीज़ें मिलनी हैं, शायद उन चीज़ों के लिए आप डेस्टाइंड हैं, या फिर आपको मौका दिया यूनिवर्स ने कि आप कार्मिक एनर्जी को रिलीज करें, आप चोजन वन है। आप इसको कैसे भी देख सकते हो, लेकिन ये चीज़ जो आपके पास पहुंची है ना, ये भी इस दुनिया के करोड़ों लोगों में बहुत लोगों के पास नहीं है। ठीक है, नहीं है। बहुत सारे लोग ना ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी घुट-घुट के जीते रहते हैं, लेकिन उनके पास इनर वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्हें वो ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता कि इनर वर्क नाम की भी कोई चीज़ होती है, हीलिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। वो ऐसी अज्ञानता में जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म बंधन और ज़्यादा है। आपको ज्ञान का प्रकाश मिल पा रहा है, इसका अर्थ ही ये है कि आप कर्म बंधन से मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? तो जब कोई ये बोलता है ना कि हमने तो ये कभी नहीं सुना, ये क्या ही है, आपको आपको यहाँ तक आप आए नहीं हो, लाया गया है, आपको मौका दिया गया है, ठीक है? इस मौके का फ़ायदा उठाओ। तो ये इसीलिए मैसेज निकल के आया कि जो इनर वर्क कर रहा है ना, चीज़ें उसके पास खिंची चली जा रही हैं, ठीक है? हो सकता है आपकी डेस्टिनी में यही होगी, आपको चीज़ें इनर वर्क के बाद मिलनी है, या फिर आपको डिवाइन ने सेकंड चांस दिया है इस लाइफ में। से बहुत सारे लोग होते हैं उनकी लाइफ खत्म, या उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होना, हादसा होना लिखा हुआ है, तो परमात्मा ने बचा लिया और सेकंड चांस दे दिया। ये अच्छे कर्मों का फल आता है ना, पूर्व जन्म के पुण्य से आती हैं चीजें, ठीक है? तो इसको ऐसे लिया करो कि ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। बहुत सारे लोगों को ये अभी तक नहीं पता है कि दुख से निकलने का मार्ग क्या है, और अज्ञानता में जीवन जी रहा है। आपके पास एटलीस्ट मार्ग तो है, आपके पास रास्ता तो है, आपको पता तो है कि अगर मैं नया वर्क करूंगा तो मैं इतनी गंदी लाइफ जो अभी जी रहा हूँ ऐसी तो नहीं जीनी पड़ेगी मुझे, मैं इससे तो निकल सकता हूँ, ठीक है? तो आपको इस तरीके से सोचकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है कि जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, चीजें उनकी तरफ जा रही है, चीजें उनको कंप्लीट करने के लिए ऑटोमेटिक उनकी तरफ जा रही हैं। जो जो उनका है उनके पास जा रहा है, जो जो एग्जैक्टली उनको मिलना चाहिए था पर किसी वजह से नहीं मिल पा रहा था, वो ऑटोमेटिक उनके पास जा रहा है। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे कल की रीडिंग में भी ये मैसेज था कि किसी ने आपको टारगेट करने की कोशिश की है। देखो, आपको परमात्मा का साथ तब भी मिलता है जब आपकी नीयत साफ होती है, और तब भी मिलता है जब कोई बेईमानी आपके साथ पीठ के पीछे हुई होती है। तो मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिलता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ बेईमानी भी हुई है पीठ के पीछे। कल की रीडिंग जो शिव शक्ति वाली है, मेरे सेकंड चैनल पे आती है, साइकिक टैरो शिवी 888, जिसने नहीं देखी हो जाकर देख सकते हो। उसमें एक मैसेज आया था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेल्स या तंत्र लगाए गए थे, और उनकी डेस्टिनी को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, या फिर उनकी चीज़ों को छीनने का प्रयास किया गया था। तो इस तरीके की भी जब चीज़ें होती है ना, तो फिर यहाँ पर परमात्मा का जस्टिस बनता है। यहाँ पर शनिदेव खुद मोर्चा संभालते हैं, ठीक है? फिर वो खुद आपको उस रास्ते से लेकर जाते हैं कि क्यों आपके साथ ये चीज़ें जो हुई हैं, इनको इनसे निकलो बाहर और अपने भविष्य का निर्माण करो। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, ठीक है? विपरीत राजयोग इसी को तो बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम से निकल के बंदा फीनिक्स की तरह राइज करके राजयोग बना रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तो इसको कहते हैं विपरीत राजयोग। इसी तरह की सिचुएशन होती है वो, ठीक है? आई होप आप इस मैसेज को समझे हो। तो आप ब्लेस्ड हो, सबसे पहले तो अपने आप को ब्लेस्ड माना करो। और आपके साथ अगर कुछ पीछे चीटिंग हुई है, तो उसी के लिए तैयार किया जा रहा है कि उस चीटिंग का जवाब कैसे देना है, राइट? ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक मैसेज मुझे यूनिवर्स दे रहे हैं कि कहते हैं ना कि जो जिसके लिए होता है, या जो जैसी चीजें होती हैं, वो अपना रास्ता खुद खोज लेती हैं। हमें किसी चीज को चेस करने की दुनिया के अंदर जरूरत नहीं है। कहते हैं कि नियति अपना रास्ता स्वयं तय करती है, यानी कि वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। उसे कब कहाँ किसको कैसे मिलाना है, कैसे पहुंचाना है, कब किसकी नियति किसे कहाँ बुलाना चाहती है, कैसे बुलाना चाहती है, किसके द्वारा बुलाना चाहती है। आपने ऐसे बहुत सारे स्टोरीज भी सुनी होंगी
आपने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी इस तरह की चीज़ों की, कि मैं तो यहाँ था, फिर अचानक से ऐसा हुआ, फिर मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ जाके मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिल गई। तो जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ जिसका दाना पानी लिखा है, समय उसे वहाँ बुलाता है। उसी तरीके की एनर्जी है कि रास्ता खुद प्रकृति बनाती है, नियति बनाती है आपकी, ठीक है? तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं करना पड़ता कि आप सारे तार जोड़ते बैठो। आप तो कर्म करो पार्थ। इसका अर्थ ये कि तुम कर्म करो, वो ऑटोमेटिक तुम्हें पहुँचा दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है? तुम ऑटोमेटिक सही जगह पहुँचोगे, वहाँ से और आगे पहुँचोगे, वहाँ से और आगे पहुँचोगे। तो जैसे ना आपके और उस पर्सन के लाइफ के अंदर वो सारे लिंक या फिर उस तार, वो तार जुड़ते जा रहे हैं। वो सारे तार जैसे एक-एक करके जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि आप दोनों कैसे अब एक हो गया, कैसे आप अपनी डेस्टिनी तक पहुँचोगे, ठीक है? वो ऑटोमेटिक जुड़ते जा रहे हैं। इसको कहते हैं समय का खेल, भाग्य का खेल, किस्मत का खेल, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर ये चीज़ें होती हैं। जो लोग इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते, वो माने या ना माने, बट मुझे लगता है कि एक से एक एक से एक अमीर लोगों ने, एक से एक आध्यात्मिक लोगों ने, एक से एक नास्तिक लोगों ने भी कहीं न कहीं, कभी न कभी एक्सपीरियंस किया है गॉड्स प्लान, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये लोग गॉड्स प्लान बोल रहे हैं, तो कभी तो गॉड्स प्लान बोल रहे हैं, तो कभी तो गॉड को एक्सपीरियंस किया होगा। डेफ़िनिटली यस, होते हैं, ठीक है? वो रास्ता बनाते हैं, ओके? सो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। पता है आप लोगों की लाइफ में ना रंग में भंग डालने की बहुत कोशिश की गई। एक इंसान जो है आपके पार्टनर के सर के ऊपर ही बैठा रहता है, ठीक है? आपके पार्ट एक्चुअली प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, आपके पार्टनर के साथ है, ठीक है? कोई है जो आपके पार्टनर को उसके सर के ऊपर बैठा रहता है, मतलब कोई आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा इंसान है, जो लिटरली इस इंसान को या तो कंट्रोल करता है या उसके सर पे ही बैठा रहता है। अब ये कैसा मैसेज है? ये ऐसा मैसेज है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो कहते हैं कि यू नो एक इंसान को चाहने वाले 2 लोग एक इंसान को चाहने वाले 2 लोग, ठीक है? तो आपने हमेशा देखा होगा लव स्टोरी के बीच में एक विलन होता है और विलन भी कभी-कभी लवर होता है, ठीक है? तो वो होता है कि एक इंसान को चाहने वाले 2 लोग। ऐसी कहानी बन जाती है ना, तब यहाँ पर ऐसा होता है कि कोई जो तीसरा है वो कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। अब ये आपको पता है एनर्जी लेवल पर अगर चीज़ें समझने जाओ, तो कहीं न कहीं ये जो इसका लिंक जो होता है वो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ में मिलेगा आपको। ये कोई तीसरा क्यों बीच में आ रहा है? कुछ ना कुछ तो है, ठीक है? या इसका जो लिंक है वो आपको पास्ट लाइफ से मिलेगा कि ऐसा क्यों? बट वो इंसान जो है बार-बार बीच में क्यों आ जाता है, ठीक है? या फिर क्यों निकलने मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी लेवल पर इंसान हटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके पर्सन को लिटरली कंट्रोल करना या दिमाग पे उसके चीज़ों को करना या उस पे कोई स्पेल लगा देना, इस तरह की चीज़ें ये हुई हैं। इस वाले कनेक्शन में हुई हैं, कल भी मुझे रीडिंग मिली थी, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है डेफ़िनिटली यहाँ पे, ठीक है? या फिर ये पास्ट की किसी चीज़ का असर है, ठीक है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास्ट लाइफ के कर्स भी होते हैं जो आपको आपकी बुद्धि ठीक तरीके से काम नहीं हो राइट टाइम पे काम नहीं करती। आपको ऐसे लोग ऐसे दे देते हैं ना, कर्स दे देते हैं कि तुम कभी ऐसे नहीं रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इस तरीके की जब वो वर्ड्स बोल देते हैं तो ऐसे लोग कहीं न कहीं जब उनकी खुशियाँ उनके सामने आने वाली होती है, वो खुशियों से खुद ही भाग जाते हैं, ठीक है? और ये कर्स असर कर रहा होता है उनके ऊपर, ठीक है? और वो खुद ही खुशी को चुनने की बजाय दुःख को चुन लेते हैं, ठीक है? ये कर्स का असर होता है। अब मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये आपको लग रहा होगा, बट ये इस तरीके की चीज़ें म दिखाई दी हैं मुझे, तो मुझे ऐसा मैसेज मिला है कि मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे ऐसा, जो किसी तीसरे ने अपनी सर से एड़ी तक का ज़ोर लगाया है कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए या दोनों को अलग करने के लिए। अब इसमें कोई भी शामिल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें कोई बाहर का ही व्यक्ति शामिल हो, कई बार इसमें आपके घर के लोग भी शामिल हो सकते हैं या कोई आपका ही वेल विशर जिसे आप अपना कहते हो, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर कार्मिक्स ऐसे देखे गए हैं कि बाहर नहीं होते, फैमिली मेंबर मतलब फैमिली में ही होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स में होते हैं, ठीक है? जो इस तरह की क्रियाएँ करवाते रहते हैं, तो ये लोग बाहर कहीं नहीं होते, ये भीतर ही होते हैं, ठीक है? बाहर वालों को क्या करना है आपसे? वो आपको ये सही चीज़ें क्यों करवाएँगे? जिनको आपसे कलेश होएगा वही करवाएँगे ना, तो कुछ उस तरीके का मैसेज है ये। हालाँकि ये मैसेज मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगता है, क्योंकि इससे भी आप तभी छूट पाते हो जब वो राइट टाइमिंग आती है। सो यस, यहाँ पर ऐसे ही मैसेज निकल के आ रहा है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बार-बार सवाल नहीं उठाने हैं, आपके पर्सन बार-बार सवाल उठाते क्यों? मेरे साथ क्यों? मैं ही क्यों? मेरे साथ क्यों? या आप भी शायद सवाल उठाते हो कि मैं ही क्यों? मेरे साथ क्यों? ठीक है? तो आपको ना यहाँ पर डिवाइन पे फ़ेथ रखने की ज़रूरत है।
ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जस्टिस तो डिवाइन के हाथ से आती है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगाड़ सकता है वो बना भी सकता है, और जिसने बिगड़ने दिया वो बना भी सकता है। तो यहाँ पर जैसे जिन लोगों को भी असंतुष्टि रहती है कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ इनजस्टिस क्यों, ट्रस्ट मी, जस्टिस भी होगी, सब होगा। आप यहाँ तक पहुँचे हो तो यूँ ही नहीं पहुँचे हो, शायद जस्टिस के लिए तैयार किए जा रहे हो। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 3 ऑफ शॉर्ट्स, टावर, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि चॉइस पे टावर, 2 ऑफ wands था टावर। मैंने आपको क्या बोला था रीडिंग के अंदर कि जब कुछ चीजें ऐसी गड़बड़ होती है तो व्यक्ति सही चॉइस नहीं बना पाता, राइट चॉइस नहीं बना पाता। 2 ऑफ wands, भ्रमित हो जाता है वो व्यक्ति। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल दिया था, और उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज से ग्रसित है, कोई कर्ज उसको लगा हुआ है, ठीक है, तो सही समय आने पर अपनी ही खुशियों से भाग जाता है। ठीक है, चूज ही नहीं कर पाएगा वो राइट बात, क्योंकि उसको कर्ज ये था कि तुम्हें कभी खुशियां नसीब ना हो। तो जब इस तरीके कर्ज होते हैं तो जहां उसकी खुशी होगी वो उस बॉन्ड को ना चूज करके उसको चूज करेगा जहां उसकी खुशी नहीं होगी। ये कर्ज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और आप कहोगे कि मैं तो इस तरीके का मैंने निर्णय क्यों लिया। ये कर्ज के कारण भी होता है। कई बार कुछ लोग आपके ऊपर स्पेल लगा देते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, या आपके आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होते हैं, नेगेटिविटी का असर अगर आपके ऊपर ज़्यादा हो गया तब भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक बार आपके साथ गलत कर सकता है, और ये गलत होता है आपके पूर्व जन्म के कर्म की वजह से। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि गलती हुई है तो कहीं ना कहीं उसका कर्म आपके पूर्व जन्म से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सही समय आने पर आपको वो बुद्धि, वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आएंगी। आप प्रोटेक्शन में भी आएंगे, आप उस दलदल से बाहर भी निकल के आएंगे, आपकी चीज़ें भी क्लियर होंगी, और आपको जस्टिस भी मिलेगी, क्योंकि एक लिमिट से बाहर कोई भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ नहीं कर पाएगा। और राइट टाइम पे सीधी सारी सारी चीज़ें आपके निकल के सामने आ जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, क्योंकि इनकी चॉइस पर टावर गिरी है, मतलब इस पर्सन ने जो भी चूज़ किया था वहाँ पर इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पर तो टावर है, मतलब चॉइस आई थिंक इस पर्सन की रॉन्ग निकल गई है। और इस पर्सन ने जिस मतलब जो भी यहाँ पर चूज़ किया था इस पर्सन ने, वहाँ इस पर्सन का बहुत मतलब बहुत बुरी तरीके से दिल टूटा। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि इस पर्सन को फ्रीडम की ज़रूरत है इस वक्त में, और ये पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने अपनी फ्रीडम खो दी। आप कभी कार्मिक के साथ रहिएगा, किसी भी कार्मिक एनर्जी में रहिएगा, या भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में रहकर देखिएगा, आपको ऐसा फील होगा कार्मिक रिलेशनशिप में या किसी कार्मिक एनर्जी में, ऐसा आपको लगेगा कि आपको किसी ने बांध दिया है और आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपको फ्रीडम महसूस नहीं होगी, आप अपने घर में होंगे, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी आपको फ्री महसूस नहीं होगा। कोई इंसान बुद्धि से बंधा रहता है, कोई इंसान किसी व्यक्ति के डर से बंधा रहता है, यानी कि वो प्रताड़ना सहता रहेगा, डरता रहेगा और उसी इंसान के साथ बना रहेगा, लेकिन निकल नहीं पाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के अंतर मतलब ये सारी चीज़ें आती कर्म के अंतर्गत है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपके पास्ट लाइफ का संचित कर्म बोल लो, प्रारब्ध बोलो, जो कट रहा होता है, लेकिन राइट टाइम पे आपको प्रकाश दिया जाता है, आपको वापस उसी एनर्जी में टैप इन कराया जाता है। बट यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन की आज़ादी जैसे इनको लगता है कि छीन लिया है, जैसे इनसे इनका प्यार छीन लिया है। ठीक है, ये पर्सन चाहते थे कुछ और, हो कुछ और गया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं चाहता था फिर भी ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुई हैं। मतलब डेफिनेटली इस पर्सन का पास्ट के अंदर इनकी या तो राइट बुद्धि काम नहीं की है, सही तरीके से इनको दिमाग नहीं आया है,
करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया है, बोलना कुछ और चाहते थे, मुँह से निकल कुछ और गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, आपकी कर्कश वाणी नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया या ऐसा कुछ कर दिया कि मतलब आपको वो लेने के देने पड़ गए, ठीक है? फिर आप पछता रहे हो कि मैंने क्या बोल दिया। सो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। हालाँकि ये पर्सन इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते, तो जैसे मैंने कहा कि वो चीज़ें क्लियर होती हैं, वो कर्ज़ की एनर्जी रिलीज़ होती है और जिस तरीके से इनर वर्क करने के बाद चीज़ें सॉल्व होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ना दोबारा एक्टिवेट होने लगती है, यानी कि वो लव जो है वो दोबारा से आपको फ़ील होने लगेगा और दोबारा से जो नियति है वो अपना रास्ता बनाना शुरू करने लगेगी, ठीक है? वो वापस से सारे मार्ग बनाएगी कि किस तरीके से वापस से सारी चीज़ों को जोड़ना है या तय करना है या फिर कैसे वापस सारी चीज़ें लौटानी है, उसको बोलते हैं जस्टिस, ठीक है? तो मतलब अल्टीमेटली हम क्या करें? हम कुछ कर सकते हैं? हमें तो कुछ चीज़ें पता भी नहीं होती हैं, तो हम अल्टीमेटली सिर्फ़ एक काम कर सकते हैं कि डिवाइन ने अगर हमको इनर वर्क का काम दिया है, तो हम चुपचाप रहकर अपना इनर वर्क करें और यूनिवर्स को सरेंडर करें कि अब आप ही यहाँ पर कोई भी चीज़ को, जो भी आपको लगता है कि राइट फैसला है या फिर जस्टिस है, उसको आप सर्व करें यहाँ पे, अपने इनर वर्क को करिए। क्योंकि मैंने आपको रीडिंग में स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि जो व्यक्ति इनर वर्क कर रहा है, चीज़ें उसके पास ऑटोमेटिक जा रही हैं। वो सारी चीज़ें उसको खुद ब खुद मिल रही हैं, ठीक है? वो उनकी तरफ नहीं जा रहे, चीज़ें उसकी तरफ चल के आ रही हैं। तो ये होता है, यहाँ से आप जस्टिस लेते हो और उसी इनर वर्क के दौरान बहुत सारे लेसन्स आप लर्न भी करते हो और आप कभी लेसन्स लर्न करना चाहते हो तो शिवी ट्रिपल एट टैरो की बहुत सारी रीडिंग्स हैं। कभी भी अगर कोई सवाल आपके मन में आए और उस पर आपके सामने कोई रीडिंग आ जाए, आपको उसमें बहुत सारी गाइडेंस के साथ आपके सवाल का जवाब और लर्निंग क्या करनी है, बेसिकली क्या सीखना है, वो भी मिल जाएगा। क्योंकि सीखना इम्पोर्टेंट है, सीखने के लिए सिचुएशन बनती है, तो सीखना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है? आपको और भी टैरो रीडर्स की रीडिंग में बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। आपको मतलब और भी जगहों पर जो भी चैनल्स हैं, आपको वहाँ भी बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर आपकी जहाँ चीज़ में छुपा होगा, वहाँ आपको ऑटोमेटिक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना ईगो सरेंडर कर दें, क्योंकि जब तक आप अपना ईगो नहीं सरेंडर करते और जब तक आप यूनिवर्स को ब्लेम करते हो, डिले हो जाती हैं बस चीज़ें, ठीक है? जो चीज़ थोड़ी जल्दी हो सकती थी, वो थोड़ा टाइम ले लेती है। लेकिन जो इंसान ईश्वर पे विश्वास करके तत्काल सरेंडर करके अपने काम पे लग जाता है, वो चीज़ों को जल्दी क्लियर करता है। कर्ता भाव में नहीं आना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस भाव में आना है कि मुझे विश्वास है कि परमात्मा सब कुछ बहुत बेस्ट करेंगे। ठीक है? बस इस भाव से काम करते जाइए, चीज़ें आप तक खुद आने का रास्ता बनाएँगी, आपको नहीं जाना पड़ेगा। ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से रेज़ोनेट करता है कि माँ शक्ति ने एक जगह बैठ के तपस्या की एंड कंप्लीट होने पर वो खुद आ रहे हैं, शिव खुद आ रहे हैं। तो ये उसी तरीके से होता है कि चीज़ें आपकी तरफ खुद आती हैं, जो भी आपकी हैं। ठीक है? आप नहीं जाते हो उनकी तरफ कि प्लीज़ कहाँ हो, कैसे हो? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। चेज़ नहीं करना है, इसलिए कहते हैं डोंट चेज़, अट्रैक्ट, ठीक है? तो ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।